मित्रों, वाल्मीकि रामायण के श्रवण का महत्व का तीसरा अध्याय का श्रवण मैं करवाने जा रहा हूँ कि वाल्मीकि रामायण श्रवण करने का, पठन करने का क्या महत्व है। कुल 5 अध्याय के माध्यम से बतलाया गया है। तो 2 अध्याय का पठन आप लोगों को करवा चुका, श्रवण करवा चुका। अब तीसरा अध्याय में यह बतलाया गया है कि माघ के महीने में रामायण का श्रवण करने का फल क्या होता है। माघ के महीने में, चूँकि माघ का महीना, कार्तिक का महीना और चैत का महीना, इन 3 महीनों में हमें 9 दिन में श्री राम कथा का श्रवण करना चाहिए। तो अभी इसके पहले जो दूसरा अध्याय में कार्तिक महीने में श्रवण का महत्व बतलाया गया था, अब माघ महीने में श्रवण का महत्व तीसरे अध्याय में बतलाया गया है। और राजा सुमति और सत्यवती के पूर्व जन्मों का इतिहास इसमें बतलाया गया है। तो इसका आप लोग श्रवण करिएगा। सनत कुमार कहते हैं कि हे महर्षि नारद जी ही पूरी कथा, पूरे महत्व को बतला रहे हैं, सबकी कथा बतला रहे हैं, क्योंकि नारद जी को ही सभी चीज़ें पता था, सभी बात पता था। तो सनत कुमारों ने कहा कि ब्रह्मर्षि नारद जी, आपने यह अद्भुत इतिहास सुनाया है, अब रामायण के महात्म्य का भी पुनः विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए कि रामायण का महत्व क्या है। इसका विस्तार पूर्वक हमको समझाइए। आपने कार्तिक मास में रामायण के श्रवण की महिमा आपने बताई, अच्छी बात है, लेकिन अब कृपा पूर्वक दूसरे मास का भी महत्व बताइए, अर्थात माघ के महीने का भी। अब आगे चैत का महीने का भी आएगा। तो कहते हैं कि हे मुनि, आपके वचनामृत से किसको संतोष नहीं होगा, आप जो भी बताएंगे हम लोगों को संतोष होगा। तो नारद जी कहते हैं कि निश्चय ही बड़े भाग्यशाली और कृतकृत्य हैं, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि आप भक्ति भाव से भगवान श्री राम की महिमा सुनने के लिए उद्यत हुए, अर्थात उत्साहित हैं। प्रभु श्री राम की कथा का श्रवण करने के लिए एक अंदर से उत्साह होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, आनंद होना चाहिए। यदि आप अंदर से उत्साहित हैं, आनंदित हैं प्रभु श्री राम की कथा का श्रवण करने के लिए, तो आपको इसका पूरा का पूरा फल मिलेगा। बहुत से लोग जबरदस्ती केवल इसे एक कर्म मान करके श्रवण करते हैं कि भैया जल्दी जल्दी इसे पलटो, जल्दी जल्दी श्रवण करो। यदि उसे समुचित ढंग से अर्थ को श्रवण करते हुए, अर्थ को समझते हुए यदि आप नहीं श्रवण करेंगे तो उसका पूरा फल नहीं मिलेगा। इसीलिए श्री राम कथा का श्रवण कराने से पहले मैं आपको पूरे महात्म्य के बारे में, श्री राम कथा के महत्व का जो 5 अध्याय है उसे भी आप लोगों को पोस्ट कर रहा हूं, जिससे कि आप लोग अच्छे से इसके महत्व को कर सकें। और 9 दिन का मित्रों श्री वाल्मीकि रामायण का भी और श्री रामचरितमानस का भी, नवाह पारायण का वीडियो भी मैं यथावत शुद्ध घर की भाषा में पोस्ट करूंगा, कोई बहुत ज़्यादा संगीत के साथ नहीं, जिससे कि आप ऐसा लगे कि जैसे घर पे आप श्रवण कर रहे हों अच्छे से। तो अभी महात्म्य के बाद जब श्री राम कथा श्रवण कराएंगे तो वह बिल्कुल इधर उधर की बातें उसमें नहीं होगी। मैं इसमें इसलिए कर दे रहा हूँ इधर उधर की बातें कि आप लोग इसका महत्व अच्छे से समझ जाएं। तो ब्रह्मावादी मुनियों ने भगवान श्री राम के महात्म्य का श्रवण पुण्यात्मा पुरुषों के लिए परम दुर्लभ बताया। तो इस अध्याय में माघ के महीने में की बात होगी। और कहते हैं कि हे महर्षियों, अब आप लोग एक विचित्र पुरातन इतिहास को सुनिए, जो समस्त पापों का निवारण और संपूर्ण रोगों का विनाश करने वाला है। पूर्व काल के बात है, अर्थात पूर्व जन्मों की बात है, द्वापर युग में। देखिए, अब जो माघ के महीने की बात हुई थी, माघ के महीने में, वो सतयुग की कथा थी। अब ये द्वापर युग की कथा है, माघ के महीने वाला पूर्व काल की बात है। नारद जी कहते हैं कि द्वापर में सुमति नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए। सुमत नाम याद रखिएगा मित्रों, सुमति नाम से। उनका जन्म चंद्रवंश में हुआ था। वे श्री संपन्न और 7 द्वीपों के एकमात्र सम्राट थे। उनका मन सदा धर्म में ही लगा रहता था।
वे सत्यवादी तथा सब प्रकार की संपत्तियों से सुशोभित थे। सदा श्री राम कथा के सेवन और श्री राम कथा की ही आराधना में संलग्न रहते थे। अब देखिए मित्रों, आप भी श्रद्धावान हैं, आप लोग भी प्रभु श्री राम की कथा का श्रवण करते हैं, प्रभु श्री राम की भक्ति करते हैं। और ये लोग भी प्रभु श्री राम के परम भक्त थे, जो सतयुग की कथा का श्रवण कराया, जिसको वो भी ब्राह्मण था और पूरा प्रभु का भक्त था, लेकिन उसे भी श्राप मिल गया। तो मित्रों, कहीं से कोई त्रुटि हो जाती है, उसका हमें भुगतान करना पड़ता है, उसका हमें दंड भुगतना पड़ता है। इसीलिए जो भी करें अच्छे से करें, तो इसका पूरा फल जिससे कि हम लोगों को मिले। और लेकिन श्री राम कथा का श्रवण हमेशा करते रहना चाहिए, जिससे कि हमसे अनजाने में कोई गलती हो भी जाती है, पाप हो भी जाते हैं, तो उससे प्रभु हम लोगों को बचा लेते हैं, गुरु हम लोगों पर को बचा लेते हैं। तो कहा गया है कि उनका मन सदा धर्म में लगा रहता था। श्री राम की पूजा अर्चना में लगे रहने वाले भक्तों की वे सदा सेवा करते थे। उनमें अहंकार नाम भी नहीं था, नाम मात्र का भी उनके में अहंकार नहीं था। और क्या करते थे, वे पूज्य पुरुषों के पूजन में तत्पर रहने वाले समदर्शी तथा सद्गुण संपन्न थे। फिर क्या हुआ, राजा सुमति समस्त प्राणियों के हितैषी, शांत, कृतज्ञ और यशस्वी थे। उनकी परम सौभाग्यशालिनी पत्नी भी समस्त शुभ लक्षणों में सुशोभित थी। उनका नाम सत्यवती था। देखिए, सत्यवती की कथा आप लोग नाम तो सुने होंगे, लेकिन कथा भी आप श्रवण कर लीजिए अच्छे ढंग से, जो वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है। यथावत मैं आप लोगों को श्रवण कराता हूँ। उनके पति सुमति थे, जो एक राजा थे, जो बहुत भक्तवाली थे, एक तरह से प्रभु के हमेशा नाम जपते रहते थे। तो उनका पत्नी का नाम सत्यवती था। वह पति व्रता थी, पति में ही उनके प्राण बसते थे। वे दोनों पति पत्नी सदा रामायण के ही पढ़ने और सुनने में संलग्न रहते थे, अर्थात श्री राम कथा का ही श्रवण करते थे। सदा अन्न का दान करते थे और प्रतिदिन जल दान में प्रवृत्त रहते थे। उन्होंने असंख्य पोखरों, बगीचों और बावड़ियों का निर्माण कराया। महाभाग राजा सुमत भी सदा रामायण के ही अनुशीलन में लगे रहते थे। वे भक्ति भाव से भावित होकर रामायण को ही बाँचते रहते थे अथवा सुनते रहते थे। इस प्रकार वे धर्मज्ञ नरेश सदा श्री राम की आराधना में ही तत्पर रहते थे। उनकी प्यारी पत्नी सत्यवती भी ऐसी ही थी। देवता भी उन दोनों दंपत्ति की सदा भूरी भूरी प्रशंसा करते थे। एक दिन की बात है, एक दिन उन त्रिभुवन विख्यात धर्मात्मा राजा रानी को देखने के लिए विभांडक मुनि अपने बहुत से शिष्यों के साथ वहां पहुंच गए। विभांडक मुनिवर विभांडक को आया देखकर राजा सुमति को बड़ा सुख मिला। वे पूजा की विस्तृत सामग्री साथ लेकर के पत्नी सहित उनकी अगवानी के लिए आ गए। जब मुनि का अतिथि सत्कार संपन्न हो गया और वे शांत भाव से आसन पर विराजमान हो गए, उस समय अपने आसन पर बैठे हुए भूपाल ने मुनि से हाथ जोड़कर कहा। क्या कहा? राजा बोले, हे भगवान, आज आपके शुभागमन से अर्थात आपके आगमन से मैं कृतार्थ हो गया, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष संतों के आगमन को सुखदायक बताकर उसकी प्रशंसा करते हैं। जहाँ महापुरुषों का प्रेम होता है, वहाँ सारी संपत्तियाँ अपने आप उपस्थित हो जाती हैं। वहाँ तेज, कीर्ति, धन और पुत्र सभी वस्तुएं उपलब्ध होती हैं, ऐसा विद्वान पुरुषों का कथन है। हे मुनि प्रभो, जहाँ संत महात्मा बड़ी भारी कृपा करते हैं, वहाँ प्रतिदिन कल्याणमय साधनों की वृद्धि होती है। हे ब्राह्मण, जो अपने मस्तक पर ब्राह्मणों का
चरणोदक धारण करता है, उस पुण्यात्मा पुरुष ने सब तीर्थों में स्नान कर लिया, इसमें संशय नहीं है। शांत स्वरूप महर्षि, मेरे पुत्र पत्नी तथा सारी संपत्ति आपके चरणों में समर्पित है। आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। ऐसी बातें कहते हुए राजा सुमंत की ओर देखकर मुनीश्वर विभांडक बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने हाथ से राजा का स्पर्श करते हुए कहते हैं, ऋषि बोले, हे राजन, तुमने जो कुछ कहा है वह सब तुम्हारे कुल के अनुरूप है, अर्थात तुम्हारे विचारों के अनुरूप है। जो इस प्रकार विनय से झुक जाते हैं वे सब लोग परम कल्याण के भागी होते हैं। हे भूपाल, तुम सन्मार्ग पर चलने वाले हो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। महाभाग, हे महाभाग, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुमसे जो कुछ पूछता हूँ उसे तुम बताओ। अब क्या पूछते हैं? यद्यपि भगवान श्री हरि को संतुष्ट करने वाले बहुत से पुराण भी थे जिनका तुम पाठ कर सकते थे, फिर भी इस माघ मास में सब प्रकार से प्रयत्नशील होकर तुम जो रामायण के ही पारायण में लगे हुए हो तथा तुम्हारी यह साध्वी पत्नी भी सदा जो श्री राम की ही आराधना में रत रहती है, इसका क्या कारण है? यह वृत्तांत यथावत रूप से मुझे बताओ। फिर राजा ने कहा, हे भगवान, सुनिए, आप जो कुछ पूछते हैं वह सब मैं बता रहा हूँ। हे मुनि, हम दोनों का चरित्र संपूर्ण जगत के लिए आश्चर्यजनक है। साधु शिरोमणे क्यों आश्चर्यचकित है? एक श्लोक मित्रों यहाँ पर पढ़ डालता हूँ। अहमासम पुरा शूद्रो बालतिर्नाम सत्तम कुमार्गनीरतो नित्यम सर्वलोकाहिते रतः। वाह, कितना विनय है राजा में। कहते हैं कि साधु शिरोमणे, हे मुनि, पूर्व जन्म में मालती नामक शूद्र था। पूर्व जन्म में मैं मालती नामक शूद्र था, सदा कुमार्ग पर ही चलता और सब लोगों के अहित साधन में ही संलग्न रहता था। दूसरों की चुगली खाने वाला, धर्मद्रोही, देवता संबंधी द्रव्य का अपहरण करने वाला तथा महापातकियों के संसर्ग में रहने वाला मैं देव संपत्ति से ही जीविका चलाता था। अर्थात हमारा जो संपर्क था, जो हमारा बुरे लोगों के साथ था और हमेशा दूसरों की चुगली ही करता रहता था। और गो हत्या, ब्राह्मण हत्या और चोरी करना, यही अपना मेन धंधा था, मुख्य धंधा था। मैं सदा दूसरे प्राणियों की हिंसा में ही लगा रहता था। प्रतिदिन दूसरों से कठोर बातें बोलता था, पाप करता था और वेश्याओं में आसक्त रहता था। इस प्रकार कुछ काल तक, कुछ समय तक घर में रहा। फिर बड़े लोगों की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण मेरे सभी भाई बंधुओं ने मुझे त्याग दिया। मैं दुखी होकर वन में चला आया, क्योंकि घर में जब कोई गलत व्यक्ति निकल जाता है या घर के सभी लोग संस्कारी हैं, समाज में उनका महत्व है, सभी धर्मार्थ हैं, धर्म को मानने वाले हैं, ऐसे में कोई एक गलत उसमें पैदा हो गया और गलत आचरण करने लगता है तो उसका त्याग लोग कर ही देते हैं मित्रों। तो वही बात उस समय हुई। तो वन में चला गया, वहाँ प्रतिदिन मृगों का मांस खाकर रहता था, हिरणों का मांस खाता था और कांटे आदि बिछाकर लोगों के आने जाने का मार्ग अवरुद्ध कर देता था। इस तरह अकेला बहुत दुख भोगता हुआ मैं उस निर्जन वन में रहने लगा। अब एक दिन की बात है, वह बता रहा है कि मैं भूखा प्यासा, थका मादा, निद्रा से झूमता हुआ एक निर्जन वन में आया। वहाँ दैव योग से वशिष्ठ जी के आश्रम पर मेरी दृष्टि पड़ी। वशिष्ठ जी का आश्रम था। उस आश्रम के निकट एक विशाल सरोवर था जिसमें हंस और कारंडव आदि जल पक्षी छा रहे थे, तैर रहे थे।
अतः हे मुनीश्वर, वह सरोवर चारों ओर से वन्य पुरुष समूहों द्वारा आच्छादित था। वहां जाकर मैंने पानी पिया और उसके तट पर बैठकर अपनी थकावट दूर की। फिर कुछ वृक्षों की जड़ें उखाड़कर उनके द्वारा अपनी भूख बुझाई। वशिष्ठ जी के उस आश्रम के पास ही मैं निवास करने लगा। टूटी फूटी स्फटिक शिलाओं को जोड़कर मैंने वहां दीवार खड़ी की। फिर पत्तों, तिनकों और काष्ठों द्वारा, लकड़ियों के द्वारा एक सुंदर घर बना लिया। उसी घर में रहकर मैं व्याधों की वृत्ति का आश्रय लेकर के नाना प्रकार के मृगों अर्थात हिरणों को मारकर उन्हीं के द्वारा 20 वर्षों तक अपनी जीविका चलाता रहा। उसके बाद मेरी ये साध्वी पत्नी वहाँ मेरे पास आई। पूर्व जन्म में इसका नाम काली था। काली निषाद कुल की कन्या थी और विंध्य प्रदेश में उत्पन्न हुई थी। उसके भाई बंधुओं ने उसे त्याग दिया था। वह दुख से पीड़ित थी। उसका शरीर वृद्ध हो चला था। अतः हे ब्राह्मण, वह भूख प्यास से शिथिल हो गई थी और इस सोच में पड़ी थी कि भोजन का कार्य कैसे चलेगा। दैव योग से घूमती घामती वह उसी निर्जन वन में आ पहुंची जिसमें मैं रहता था। गर्मी का महीना था। बाहर इसे धूप सता रही थी। गर्मी का महीना था, इसलिए बाहर उसे धूप सता रही थी, धूप से परेशान थी। भीतर मानसिक संताप अत्यंत पीड़ा दे रहा था। इस दुखनी नारी को देखकर मेरे मन में बड़ी दया आई। मैंने इसे पीने के लिए जल तथा खाने के लिए मांस और जंगली फल दिए। अतः हे ब्राह्मण, काली जब विश्राम कर चुकी, उसे आराम मिल गया, तब मैंने उससे उसका सारा कहानी, सारा वृतांत पूछा कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ जो इस घने जंगल में इस तरह भटक रही हो। अतः हे मुनि, मेरे पूछने पर उसने जो अपने जन्म कर्म के निवेदन किए थे उन्हें मैं बताता हूँ। उसका नाम काली था और निषाद कुल की कन्या थी। हे विद्वान, उसके पिता का नाम दाम्भिक अर्थात दाविक था और उसी की पुत्री थी और विंध्य पर्वत पर निवास करती थी। सदा दूसरों का धन चुराना और चुगली खाना ही उसका काम था। एक दिन की बात है, उसने अपने पति की हत्या कर डाली। इसलिए भाई बंधुओं ने उसे घर से निकाल दिया। अतः हे ब्राह्मण, इस तरह परित्यक्ता काली उस दुर्गम एवं निर्जन वन में मेरे पास आई। घर से निकाले हुए काली भी थे और घर से निकाले हुए वे भी थे। दोनों मतलब पति पत्नी घर से निकाले हुए हो गए। उसने अपनी सारी करतूतें मुझे इसी रूप में बताई थी। अतः हे मुनि, तब वशिष्ठ जी के उस पवित्र आश्रम के निकट मैं और काली दोनों पति पत्नी का संबंध स्वीकार करके रहने लगे और मांसाहार से जीवन निर्वाह करने लगे। एक दिन हम दोनों जीविका के लिए कुछ उद्यम करने के लिए वहाँ वशिष्ठ जी के आश्रम पर चले गए। अतः हे महात्मन, वहाँ देवर्षियों का सामान जुटा हुआ था, मतलब एक जगह इकट्ठा हुआ था। वही देखकर हम लोग उधर गए थे। वहाँ माघ मास में प्रतिदिन ब्राह्मण लोग रामायण का पाठ करते दिखाई देते थे। माघ का महीना था। उस समय हम लोग निराहार थे, मतलब कुछ खाना पीना नहीं खाए थे और पुरुषार्थ करने में समर्थ होकर भी भूख प्यास से कष्ट पा रहे थे। अतः बिना इच्छा के ही वशिष्ठ जी के आश्रम पर चले गए थे। फिर लगातार 9 दिनों तक भक्ति पूर्वक रामायण की कथा सुनने के लिए हम दोनों वहाँ जाते रहे। अतः हे मुनि, उस समय हम दोनों की मृत्यु हो गई। उसी समय हम दोनों लोगों की मृत्यु हो गई। ये देखिए,
हमारे उस कर्म से भगवान मधुसूदन का मन बड़ा प्रसन्न हो गया था। अतः उन्होंने हमें ले आने के लिए दूत भेजे। वे दूत हम दोनों को विमान में बिठाकर भगवान के परम पद उत्तम धाम में ले गए। हम दोनों देवाधिदेव चक्रपाणी के निकट जा पहुँचे। वहाँ हमने जितने समय तक बड़े बड़े भोग भोगे थे वह बात बता रहे हैं, सुनिए। कोटि सहस्त्र और कोटि शत युगों तक श्री राम धाम में निवास करके हम लोग ब्रह्मलोक में आए। वहाँ भी उतने ही समय तक रहकर हम लोग इंद्रलोक में आ गए। अतः हे मुनि श्रेष्ठ, इंद्रलोक में भी उतने ही काल तक परम उत्तम भोग भोगने के पश्चात हम क्रमशः इस पृथ्वी पर फिर से आ गए। यहाँ भी रामायण के प्रसाद से हमें अतुल संपत्ति प्राप्त हुई। अतः हे मुनि, अनिच्छा से रामायण का श्रवण करने पर भी हमें ऐसा फल प्राप्त हुआ। मतलब अनिच्छा से, देखिए वे वशिष्ठ मुनि जी के आश्रम में अपनी इच्छा से नहीं गए थे कि हम लोग जा करके श्री रामायण कथा का श्रवण करेंगे। इत्तेफाक से ही बिना इच्छा के ही वहाँ पहुँच गए थे। लेकिन 9 दिनों तक श्रद्धापूर्वक वे लोग श्रवण किए श्री राम कथा का, और उसका फल कितना मिला। यहाँ भी रामायण अतः हे धर्मात्मन, हे मुनि, यदि 9 दिनों तक भक्ति भाव से रामायण की अमृतमयी कथा सुनी जाए तो वह जन्म जरा और मृत्यु का नाश करने वाली होती है। हे विप्रवर, सुनिए, विवश होकर भी जो कर्म किया जाता है वह रामायण के प्रसाद से परम महान फल प्रदान होता है। अतः यदि थोड़ा सा कष्ट भी हो रहा है श्री राम कथा का श्रवण करने में 9 दिन, तो भी श्रवण करना चाहिए। श्रवण करते करते आपका मन धीरे धीरे लगने लगेगा। अब आगे नारद जी कहते हैं कि यह सब सुनकर मुनीश्वर विभांडक राजा सुमत का अभिनंदन करके अपने तपोवन को चले गए। अतः हे विप्रवरों, हे मुनियों, अतः आप लोग देवाधिदेव चक्रपाणी भगवान श्री हरि की कथा भी सुनिए। रामायण कथा का कामधेनु के समान अभीष्ट फल देने वाली बताई गई है। माघ के महीने के शुक्ल पक्ष में प्रयत्न पूर्वक रामायण की नवाह कथा अर्थात 9 दिन की कथा सुननी चाहिए। वह संपूर्ण धर्मों का फल प्रदान करने वाली है। यह पवित्र आख्यान समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो इसे वांचता अथवा सुनता है, अर्थात जो पठन करता है और जो श्रवण करता है, वह भगवान श्री राम का भक्त होता है। तो मित्रों, यह अंतिम श्लोक के साथ समाप्त होता है। यदम पुण्यमाख्यानां सर्व पाप प्रणाशनम वाचयेच्छिरुयादवापि राम भक्तश्च जायते। इसी साथ में तृतीय अध्याय समाप्त होता है। मेरा उद्देश्य है सभी भक्त जो प्रभु श्री राम के भक्त हैं, जो लोग किसी कारण से कथा का पठन करने में असमर्थ हैं, बुजुर्ग हो गए हैं या किसी भी कारण से श्री राम कथा का श्रवण करने में असमर्थ हैं, तो वे लोग ये ऑडियो और वीडियो के रूप में दोनों हमारे चैनल पर मौजूद रहेगा। आप लोग इसे अच्छे से श्रवण कर सकते हैं। अभी नवाह पारायण का भी मैं श्री वाल्मीकि रामायण और श्री रामचरितमानस दोनों का रामायण का पोस्ट करूंगा। और मैं भी मित्रों उसी समय माघ के महीने में, चैत के महीने में और कार्तिक के महीने में आप लोगों को नवाह पारायण का कथा का श्रवण करवाऊंगा, क्योंकि आप लोगों को श्रवण कराने के बहाने मेरा भी नवाह पारायण हो जाएगा। क्योंकि इसमें लिखा गया है मित्रों कि हम लोगों तो अज्ञानी हैं, हम लोगों को कुछ पता नहीं है, लेकिन श्री वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है कि 9 दिन तक नवाह पारायण करने से जो पठन करने वाले हैं और जो श्रवण करने वाले हैं, दोनों लोगों को पूर्ण फल मिलता है। अब अगले दिन मित्रों
प्रभु श्री राम कथा का श्रवण का महत्व का 4th अध्याय श्रवण करवाऊंगा, फिर 5म अध्याय श्रवण करवाऊंगा। उसके बाद श्री राम कथा स्टार्ट होगी मित्रों। तो सभी भक्तों को मैं नम्र निवेदन करता हूँ कि प्रेम पूर्वक श्रद्धापूर्वक श्री राम कथा का श्रवण करें। सीताराम सीताराम। ओम तमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। सीताराम सीताराम। बोलो श्री ओमानंद भगवान की जय। बोलो श्री सीताराम की जय। बोलो श्री शंकर भगवान की जय। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। सीताराम सीताराम।